आपका स्वागत है। और जैसा कि मैं बता रही थी कि इस खास चर्चा को हमारे साथ आगे बढ़ाएंगे मुकेश कुमार जी। मुकेश जी, सबसे पहले सबसे बड़े राज्य की बात कर लेते हैं, उत्तर प्रदेश की, जहां सबसे अधिक लोकसभा की सीटें हैं 80, और इन 80 लोकसभा सीटों के लिए भी मतदान हो गया है। वैसे तो सभी 543 सीटों के लिए मतदान हो गया है। तो हम जानना चाहेंगे कि जिनको हम जनता कह रहे हैं, और हम कह रहे हैं कि इस बार जो साधना न्यूज का जो एग्जिट पोल है वो जनता की आवाज पर टिका हुआ है। जनता की आवाज हम सुनाने की कोशिश करेंगे, उसको दूर तक पहुंचाने की कोशिश करेंगे और ये समझने का प्रयास करेंगे कि उनकी सीधी राय क्या है। नितिन, आपके साथ कुछ लोग जो खड़े हैं उनसे हम जानना चाहेंगे कि उन्होंने कौन कौन सी पॉलिटिकल पार्टीज को वोट किया है और उनका स्वयं का आकलन एग्जिट पोल के बारे में। नितिन, मैं ये नहीं जानना चाहूंगा कि किनको वोट किया है, मैं सिर्फ ये जानना चाहूंगा उनसे जो उनकी नजर में क्या लगता है कौन सी पार्टी जीत करके आ रही है और किस पार्टी को कितनी सीटें मिल रही हैं। चलिए नितिन, क्या आप तक हमारी आवाज पहुंच रही है? 1.5 महीने की कवायद जी। हाँ नितिन, बताएं। जी बिल्कुल, जिस तरीके से 1.5 महीने की कवायद के बाद आज तरीके से 7वें चरण का 6ठे चरण का चुनाव संपन्न हुआ है। हम यहाँ पे लखनऊ के हजरतगंज चौराहे पर खड़े हैं और यहाँ पे पब्लिक से जानना चाहेंगे कि किस आधार पर आपने वोट किया था और किस पार्टी को ज्यादा तवज्जो दी है। हमारे साथ कुछ दर्शक आइए, उनसे जानते हैं। ये बताइए कि जिस तरीके से एग्जिट पोल्स हो रहे हैं, साधना न्यूज पूरे दर्शकों के बीच में जा रहा है, ये बताइए कि किस आधार पर आपने पार्टी चुनी थी, आपने वोट दिया है, अब क्या उम्मीदें हैं किस पॉलिटिकल पार्टी से कि क्या आपके साथ कर पाएगी? देखिए, ऐसा है कि हमने वोट इस आधार पर डाला है कि देश में विकास, भ्रष्टाचार और एक मजबूत सरकार जो युवाओं के लिए एक अच्छा परफॉर्मेंस दे सके, ऐसी सरकार को हमने चुनने के लिए वोट किया है। नितिन, आप दर्शकों से ये बात करें कि उनकी नजर में क्या लगता है, जो कौन सी पार्टी जीत करके आएंगी, सरकार किसकी बनेगी? अगर सरकार बनेगी तो क्या कोई सिंगल लार्जेस्ट पार्टी होगी, उनको 272 आ जाएगा, या फिर वो मिलीजुली सरकार होगी? किस पार्टी को कितना सीट दे रहे हैं ये उनके हिसाब से बताए। जो एग्जिट पोल, उनका एग्जिट पोल क्या है, वो क्या सोचते हैं इस चुनाव नतीजों के बारे में? बिल्कुल, हमारे साथ कुछ यूथ भी जुड़े हैं, उनसे पूछते हैं। ये बताइए कि आप जनता के बीच में रहे, आपने वोटिंग की है, क्या लगता है कि आपको कौन सी पार्टी लार्जेस्ट पार्टी बनेगी, कौन जनता का दिल जीत पाएगी? मैंने बीजेपी को वोट दिया है, नरेंद्र मोदी देश के प्रधानमंत्री बनेंगे क्योंकि वही इस देश को विश्व गुरु का दर्जा प्राप्त करा सकते हैं। इसलिए मैं पूरे देश में बदलाव की बयार है, इसलिए मैंने माननीय नरेंद्र मोदी जी को मैंने वोट दिया। बिल्कुल, फुल मेजोरिटी की अगर बात हो रही है, क्योंकि जनता ने इस बार मन बनाया था कि जिसको भी बहुमत दिया जाएगा पूर्ण बहुमत दिया जाएगा। आपको क्या लगता है कि किसकी सरकार बनने जा रही है? देखिए, देश में जो विकास का क्रम जो चला है, ये परिवर्तन का, इस परिवर्तन के क्रम में देश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने जा रही है और देश के प्रधानमंत्री निश्चित रूप से नरेंद्र भाई मोदी जी बनने जा रहे हैं। और उनकी जो नीतियां हैं, उन नीतियों को लेकर आप देखेंगे तो गुजरात में भी जितनी भी जगह होगा, सभी जगह पर आपने विकास का एक बड़ा प्रारूप देखा है। और ठीक उसी प्रकार से जब देश के प्रधानमंत्री होंगे तो एक विस्तृत रूप में, व्यापक रूप में विकास का जो भी काम होगा वो नरेंद्र भाई मोदी जी करेंगे। और आपने देखा गुजरात सरकार में मुख्यमंत्री है तो हर 3 महीने में विधायकों का। नितिन, इनसे ये पूछिए कि कितना सीट दे रहे हैं ये बीजेपी को, कितना सीट दे रहे हैं कांग्रेस को? कम से कम उत्तर प्रदेश से कितनी सीटें बीजेपी को ये दे रहे हैं? इनके हिसाब से कितनी सीटें बीजेपी को आ रही है? बिल्कुल, दिल्ली वाया यूपी कहा जाता है। और ये बताइए कि आपने बोला कि बीजेपी की सरकार बनने आ रही है, कितनी सीटें मिलने जा रही हैं बीजेपी को और कांग्रेस को उत्तर प्रदेश से? देखिए, अभी बीबीसी से लंदन कह रहा था कि 275 तो क्या 300 के ऊपर सीटें आ रही हैं। सभी देशों में बिल्कुल हड़कंप की स्थिति मची हुई है, सभी बिल्कुल कौतूहल में मचे हुए हैं और ये स्थिति पूरे देश में है। लगभग 300 के नियर अबाउट सीटें हम लोगों की आ रही है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी निश्चित रूप से, नरेंद्र भाई मोदी प्रधानमंत्री देश से बनने जा रहे हैं। जिन दोनों लोगों से आपने बात की उन्होंने कहा कि बीजेपी की सरकार बनेगी। उत्तर प्रदेश में 2009 में जो लोकसभा चुनाव हुए थे उसमें भारतीय जनता पार्टी के पास मात्र 10 सीटें थी। अगर नरेंद्र मोदी की लहर, जैसा कि वो बता रहे हैं, मानते हैं तो इस बार उत्तर प्रदेश में वो बीजेपी को कितनी सीटें देते हैं ये भी उनसे पूछें। बिल्कुल, देखिए, पिछले लोकसभा चुनाव में नरेंद्र मोदी की लहर नहीं थी और उत्तर बीजेपी को 10 सीटें मिली थी। इस बार नरेंद्र मोदी की लहर बताई जाती है, यूपी में 80 सीटें हैं। कितनी सीटें आप बीजेपी को मानते हैं कि मिलेंगी इस बार के चुनाव में? देखिए, लहर जो है वो कम से कम 50+ उत्तर प्रदेश में बीजेपी को सीट दिला रही है।
क्या लगता है कि किसकी सरकार बनेगी? आपको देश भर में कितनी सीटें मिलेंगी? बीजेपी को फुल मेजोरिटी की सरकार माना जा रहा है कि बनेगी? देखिए, ये मुझसे मत पूछिए, ये आप किसी बच्चे से, छोटे से पूछ लीजिए तो वो खुद कह देगा कि इस बार देश में मोदी सरकार। बिल्कुल माधुरी सिंह जी, देख सकते हैं कि यहाँ की जनता जो है वो बीजेपी को फुल मेजोरिटी दे रही है और उत्तर प्रदेश की 80 सीटें में से अधिकांश सीटें बीजेपी के पाले में डाल रही है। कांग्रेस, बसपा और सपा भी एक बिग प्लेयर है यूपी में, उनको कितनी सीटें दे रहे हैं, जरा उनके बारे में भी तो पूछ लें। बिल्कुल, देखिए बीजेपी की यहाँ पर बात हुई है, ये बताइए कि कांग्रेस है, भारतीय जनता पार्टी के अलावा समाजवादी पार्टी भी है और बहुजन समाज पार्टी भी है, और उत्तर प्रदेश में माना जाता है कि समाजवादी पार्टी और बीएसपी की लड़ाई है। तो क्या आपको नहीं लगता है कि इनको कुछ सीटें नहीं मिलेंगी? नहीं, देखिए, एक वो दोनों राष्ट्रीय पार्टी, बहुजन समाज पार्टी और समाजवादी पार्टी जो है, ये एक तरीके से क्षेत्रीय पार्टी ही कहलाती हैं, और इन्होंने जिस तरीके से कांग्रेस का साथ केंद्र में दिया है, इस वजह से उनको यहाँ की जनता ने नकार दिया है और उनका प्रदर्शन पिछली बार के हिसाब से भी इस बार और खराब होगा। चलिए नितिन, आप बने रहे हमारे साथ, और मैं ये समझ रही हूँ कि जो वहाँ आपके साथ जो जनता इकट्ठा हुई है उसमें ज्यादातर वो लोग हैं जिन्होंने भारतीय जनता पार्टी को वोट किया है। अभी वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का, हम